की चीजें अगर आम आदमी की पूरी हो जाए ना, वो खुश है, क्योंकि आखिर में सबने खानी दाल रोटी है। अगर उसके बच्चियों को अच्छा पढ़ाई मिल रही है तो वो उसमें भी खुश है। चाहे कोई कितनी ताकत लगा ले, कोई कितना बड़ा नेता ले, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। इतने भाइयों और साथ को पता नहीं क्या करते, इतने भाइयों साथ को प्रधानमंत्री बना सकता है, ये देख एमएलए है। अब जो हमने कबियां बेरी की वो सब लोगों को मालूम है, उनको गिनाते रहो, बार बार गिनाते रहो, लेकिन अपना ही दिमाग खराब करना है। अब हमने कल ये देखना है कि हमारे काम कैसे हों। किसी का नाम ले अगर भाई इतने साल हो रह गया, इतने साल हो रह गया, सबको मालूम है, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने खाली देखा हमारे जो काम हो क्यों नहीं रहे, क्या क्या हमको सबसे जरूरत है। प्रधान जी, नागरिक महासभा का आयोजन किया गया, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आशीर्वाद देने पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? भाई आप लोगों का और आपके चैनल वालों को, जो आप देखने वाले हैं, सबको पहले तो मेरा धन्यवाद बहुत करूँ। और ये जो नागरिक महासभा हुई है, ये तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे खाली कोई ये वैसी सभा नहीं थी, ये सब दिल की सभा थी। और आम नागरिक के दिल में जो हमारे जगह बन चुकी है, तो वो आदमी आए और पूरा देखो कितने नहीं तो बहुत देखे हमने कि वो लोग इकट्ठा तो कर लेते हैं, जो सब कहीं कहीं से भट्टों से इधर उधर से दिल्ली से कहाँ से लाते हैं। हमारा सब एक आम नागरिक निर्दलीय प्रत्याशियों को जो है वोट न दे, कद्दावर नेता का नाम आया है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये अपना दीपेंद्र जी ने बोला, नेता नाम जब नाम लेके बोल रहे हैं, डीगल में दीपेंद्र जी ने खुद बोला है कि निर्दलीय वोट ना दें। हम उसका कारण पूछना था, निर्दलीय वोट क्यों ना दें, क्या मजबूरी है? निर्दलीय इतना बढ़िया उनकी खटक आ गई है कि निर्दलीय वोट ना दें। मतलब वो दोनों भाई हैं क्या? बीजेपी कांग्रेस के सामने भाई हैं, जो पार्टी बनी उस भाई और निर्दलीय क्या होगा? उनको ये बोलना चाहिए था, भाई जिसका मन करे, जिसका दिल आए, उसको वोट दो, और ऐसे वोट दो जो आपके हक की लड़ाई लड़े। उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि निर्दलीय वोट मत दो। ये इतना बड़ा कद्दावर नेता होते हुए इतनी बार हमने उसको एमपी बनाया है, कितनी बार हम पिछले इसमें इलेक्शन में मेरे गाँव में भी आया था और मेरे साथ ही बैठा था, तो उससे हमारी बात हुई थी इस बारे में, और मैं क्लियर कट बोला था, मैं एमपी साहब अब की बार आपको तो हम बना रहे हैं, आपको चुन रहे हैं, तो आपको बेफिक्र है, आप बनोगे, लेकिन इसको बदल दो, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। और उन्होंने बोला था मेरे को, मैं तो बुझने आज मैं बोल दूँ सामने, मेरे से बात हुई थी, अब भाई जरूर बदलेंगे, इस बार जिता दो, दिल्ली का रास्ता खुल रहा है, लगातार 6 बार के दिल्ली का रास्ता खुल रहा है। अब चंडीगढ़ का रास्ता खोल नहीं रही तो फिर दूसरा बदलो ना। दिल्ली का रास्ता खोल दिया हमने, उनकी बात को मानना, दिल्ली का रास्ता खुल गया, अब चंडीगढ़ का रास्ता। जब अगर इसको बदल देते, मैं आज बदल दो इसको, आज रघुवीर पेपर उठा ले, मैं उठा ले। मेरी लड़ाई इससे है और किसी से नहीं, क्योंकि इसको 30 साल इसने जो हमारा खत्म कर दिया, मेरी लड़ाई उससे। सर, पिछले 10-12 दिन से आप पूरे हल्के में घूम रहे हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम भी है, तो बहुत सी गलियां, पानी की निकासी, सड़कें टूटी हुई हैं, तो इन सब के जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? अभी मैं क्या बोल रहा था, 30 साल, ये 30 साल जो 30 साल अपन दे दिया इनको, मैं उसी को बोल रहा हूँ, सब उसकी करने को, सब उसका काम है, जो उसकी ड्यूटी बनती थी, कैसे मैं अपने हल्के में काम कराऊँ। अगर मान लिया ये देखे भाई सरपंच जो नहीं करा, तो सरपंच से कैसे काम कराऊँ, उसकी ड्यूटी बनती है। 5 तारीख को जब इलेक्शन होगा और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, नागरिक आपके समर्थन में वोट डाल देते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले आप क्या क्या काम करवाएंगे? जो हम आपको 1 साल में दिखा रहे हैं मेरे में क्या काम हुआ है, हम बोलेंगे नहीं, पहले हम करके दिखाएंगे, देखो ये कर दिया, उस टाइम हम आपको बुलाऊंगा कि भाई देखो ये 30 साल और ये 1 साल। आप निर्दलीय 30 के बराबर 1 साल में, जो 30 साल में उन्होंने नहीं किया, और 1 साल में मैं दिखा दूंगा ये काम की रफ्तार लग चुकी है। और चाहे किसी की सरकार हो, मेरा मतलब नहीं कि सरकार किसी की भी सरकार हो, चाहे हुड्डा साहब की सरकार हो या और किसी साहब की सरकार हो, हमको सरकार से मतलब नहीं, हमको अपने काम से मतलब है। हम आपको इतना दम रखते हैं कि हम सरकार से काम करवा लेंगे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे अपनी स्टेट की सरकार हो, किसी की हो, मेरे को डर नहीं। अगर मेरे को जगह मिल गई, अगर मेरे को जगह मिल गई तो मैं काम करके दिखाऊंगा। मेरे को किसी सरकार के बहाना नहीं बनाऊंगा कि सरकार नहीं आई, राज नहीं आया, वो बहाना मेरे पास नहीं। प्रधान जी, बेरी की पुरानी मांग रही है कॉलेज की, उसको किस तरह से देखते हैं? भाई पहला क्या है, हमने क्या बोला, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो जो शिक्षा है वो क्यों नहीं बन रहा, क्या कारण हुए? जब एक को नींव रखी गई है, उसकी नींव रख दी, मतलब उसकी सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई ना। अगर वो फॉर्मेलिटी कुछ कमी थी तो नींव रख के वो पैसा क्यों बर्बाद किया? तो उसमें पैसा लगा है, 200 मुहूर्त होने में पैसा लगा है, यहाँ खर्चे लगे हैं, लोगों ने रिबन काटे हैं,
और वो जो कुछ भी बना है, चाहे उसमें लाख रुपए लगे या 50,000 रुपये या 10,000 रुपये लगे, वो खर्चा तो हुआ ना, गवर्नमेंट का हुआ ना। अगर वो ठीक नहीं था, वो नीम कैसे रखती? अब बोलते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, तो क्यों? तो पहले दिखाई नहीं दे रहा था क्या? और कोई जगह नहीं थी क्या? हमसे मांग लेते, हम दे देते इतनी जमीन, मैं अपनी जमीन दे देता, इतनी मेरे पास भी है। मैं भाइयों बदला करे इकट्ठा करे, भाई ये जमीन मेरी ले लो और ये दे दो, मैं कर सकता था। अगर इन बात जमीन नहीं है तो, अगर कोई दिक्कत है हमारी क्लियर है। ये बहाने हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली अटकाए हुए, क्योंकि दोनों पलटू पलटू हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के भाई, छोटा बड़ा भाई, और ये ऐसे रखेंगे, हमको ऐसे गुमराह करते रहेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं। करना कुछ है, अपने घर भरने हैं, अपने गोदाम भरने हैं। तो अब की बार बेरी में बदलाव देखने को मिलेगा? मिलेगा। अगर भाइयों ने मेरा साथ दिया तो 100% मिलेगा, और नहीं दिया तो 5 साल और बाकी देखेंगे। काफी समय से जो फिर है आगे संघर्ष करेंगे, फिर देखें, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं। प्रधान जी, काफी समय से कहना जो मुद्दा गरमाया हुआ है, डॉक्टर अकबर ने कहा है कि जो नए हैं उनको चंडीगढ़ में बाथरूम नहीं मिलेंगे, क्या कहना चाहोगे? ऐसा नए तो बाथरूम में बैठना ही सीखा है। जो नए हम पैदा हुए तो हमारे घर में बाथरूम थे, शायद उसके घर में नहीं होंगे, उसने ढूंढे होंगे। हमारे बच्चे हैं, उन्होंने पहले हुए तो बाथरूम सब देखे, उन्होंने सब स्टाइल के हैं। उसने जो देखे नहीं, वो मेरे पास है बाथरूम, आगे देख ले एक बार। अगर वो बाथरूम बताता ना तो उससे पहले हम बहुत कुछ देख चुके और बना चुके अपने। आज जो ये नहीं देखे होंगे, उसके पास नहीं था। उसने अगर वो अपने औकात बता रहा है तो आपको उसकी औकात बता दूं। जब वो MLA बना था, उसको लोगों ने चंदा करके गाड़ी खरीद के दी थी। वो आज बता रहा है बाथरूम नहीं देखे। आज बेरी में जो ये बोल रहा है कि लोगों ने बाथरूम देखे, उसी ने बाथरूम देखे थे, इसलिए उसको बनाया था। बाथरूम साफ करता था क्या वो? कि बाथरूम देखता हो, बाथरूम देखता घूम रहा है, और कुछ देखा ही नहीं उसने। बाथरूम दिखाई देते हैं कि बाथरूम नहीं देखे, मतलब बाथरूम में अंदर रहा है, बाथरूम से बाहर नहीं निकला हो। उसको बताओ रघबीर जी को, नो भाई बाथरूम से बाहर निकल, जनता और बहुत देखने दे। बाथरूम में क्या देख रहा तुम, वो अपना तुम देख लिया होगा, अब बाहर जाके देख, जनता को देख। बाथरूम नहीं देखा कर, बाथरूम अपने आप ढूंढ ले, जो दबाव लगे ना अपने आप बाथरूम पकड़। ठीक है, धन्यवाद। तो पहले भी काम करवाए इंद्रजीत सुहाग ने, काम उठ रखे काम उठ रखे क्या काम करवाए? गाँव में मंदिर का गेट बनवाने लग रहा है। अभी तो बना भी नहीं है, अभी तो काम चालू कर रखे हैं। तो लगता है कि मतलब कुछ काम करवाएगा। डॉक्टर अकबर ने कितने काम करवाए? वो करवाओ, रोना है ना था। डॉक्टर अकबर का ध्यान ने तो मतलब इतने काम गिनवा दिए हैं, काम नहीं करवाए, नहीं काम करवाए। डाब होते खर्च के अंदर हो गया आप भाई ये कहना चाहूँ, इंद्रजीत समाज सेवक से और समाज को चमकाओगा, बेरियल की पुकार सुनेगा और बानवे की इज्जत बताओगा और काम करके देगा। डॉक्टर अकबर ने कितने काम करवा दिए आपके इलाके में? के तो भाई एक भी ना हो रहा है, गणवावा जब कर रहा हो, मतलब बिना काम करवाए इतने सालों से वो लगातार MLA है भाई। लड़के की दे दे थे और को कैंडिडेट ही ना था। अच्छा, अब की बार जो है किसको समझता है? इंद्रजीत ने पार कराए भाई, ठीक। उनको आदमी ना था, नहीं था न्यू करके लेकर जाता, पता नहीं टाइम सरदार था भाई, और को बराबर में दिखा नहीं था लेकर तो अब की बार जो है मुकाबला है, बार तो पसीने आ रहे हैं, मुकाबला नहीं पसीने आगे। अमित अहलावत भी एडिकल से, वो भी काफी अमित अहलावत सुनी है। करते हैं, ज्यादा जीत इसकी बनेगी भाई। एक अपने 360 के प्रधान जी यहाँ से वो तो इलेक्शन काम आ गया अपनी मट्टी पे, वो तो मट्टी पेटवाना आ गया, तो था उसा भी ना रहा भाई। तो इंद्रजीत को लेकर क्या कहना है? किस तरह का आदमी है इंद्रजीत? जीतेगा। हाँ जीतेगा। किस तरह लागा अपना इंद्रजीत सुहाग जीतता अब की बार है? हाँ किस तरह लागा अपना इंद्रजीत सुहाग जीतता अब की बार है? रैली है बोले। अच्छा, हाँ आदमी कितना आदमी है? तो आपकी क्या कुछ उम्मीद है इंद्रजीत सुहाग तय? हम बस है वैसा है, ऐसा है। कितने काम करवा दिए इंद्रजीत सुहाग ने? बढ़िया काम करवा दी। कितने गिनवाए का था काम जो करवाया है? गाड़ बनवा दी भाई, पानी का प्रबंध बस चला दी। डॉक्टर अकबर ने भी क्या काम करवाया? ना कुछ नहीं किया। अगर डॉक्टर अकबर का ध्यान ने काम नहीं करवाए हैं तो ऐसा क्या कारण है कि पिछले वो 30 सालों से लगातार विधायक बेरी से बनते आ रहे हैं? वो वेतन देकर की देन थी मैडम। हमारी सबसे वैसे मूल ज़रूरतें हैं। क्या ज़रूरत होती है एक आम आदमी की? अच्छा रोज़गार मिल जाए, बच्चों को अच्छा से पढ़ाई मिल जाए और अच्छा स्वास्थ्य हो। तो हमारी सबसे मेन हमारी चीज़ होगी कि हम मूल मुद्दों पे काम करें। तो जैसे बेटियों को पढ़ाई की दिक्कत हो रही है। जी जी,
कंटिन्यू। जैसे कि हमारी सबसे ज़्यादा चीज़ों पे हमारा ध्यान रहेगा। 3 जो मूल चीज़ें हैं, सबसे पहले हो गया रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य और बेटी के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट और अच्छी एजुकेशन। मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे पता है बाहर जाती है हम किस प्रकार की, हर प्रकार के आदमी मिलते हैं, तो एक अंदर हमारी झिझक होती है कि हम क्यों जाए पढ़ने इतनी दूर, हमारी जगह में क्यों कॉलेज नहीं है, क्यों हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है, और वो भी रोडवेज की बसों में जहाँ पे भी इतनी अनसेफ्टी है। तो इस चीज़ों के लिए इंद्रजीत सुहाग जी ने फ्री बस सेवा चालू की है, जिससे वे वो सुरक्षित जा सके और अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और जैसा मैंने आज देखा, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है कि मैं मन से बहुत खुश हो चुकी हूँ, क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और महिलाएं ही समाज की सबसे बड़ी नींव है, उनसे ही समाज चलता है। देख रहे हैं कि आजकल बेरोजगारी भी हो रही है। भाई बच्चियों को, उनको पता ही नहीं कि उनको 12th के बाद करना क्या है। कहीं भी पूछने जाती हूँ मैं, वैसे बोल देंगे BA कर रही है, फार्म भरे हैं। फार्म सारी दुनिया भरती है, वो लगते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं है। हम स्किल के ऊपर ध्यान देंगे और स्पेशल उनके लिए महिलाओं को इसके लिए ध्यान देंगे, ताकि उनके घर वाले निश्चित होकर उनको भेज सके। कोई सेफ्टी का उनके ऊपर भी ये पाबंद ना हो कि भाई इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ। और उनके लिए स्पेशल टाइम टू टाइम हमें वो समारोह लगाएंगे, ताकि उनको आगे के लिए उनको एक पथ मिलता रहे कि भी ऐसे आके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं जैसे कि मैंने मास्टर्स कर रखी है लॉ में, अगर मैं कहीं जाऊँ ना, मैं बताऊँ तो वो कहेंगे ये क्यों होगा बेटी, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उनके लिए सिर्फ BA MA यही है लाइफ, तो उनके पास है ही नहीं वो चीज़ रिसोर्सेज की वो पढ़ सके। तो हमारा मेन मकसद यही रहेगा महिलाओं को आगे बढ़ाने का।